Hello everyone. I hope you have been doing well. I hope you're in the pink of your health. I hope you're having a whale of time. And in case you're not having a whale of time, I think you should have a whale of time. 10 graders, I know that you are wonderful people and I really love you. And I'm here to support you since I'm your communication coach. I hope you remember my name is Geet Bardwaj. And today we are going to talk about one of the important lessons. I would not say most important lessons, but it is actually one important lesson, and that's from First Flight, and it is the second part of two stories about flying. That's Black Aeroplane. Okay, so without wasting any time, I'll just go ahead and I just want to ask you one question: that what do you think about positivity? Do you think like if you are going to be positive things will happen with you? If you think so, you are right actually. If you have heard Shah Rukh Khan's dialogue कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको लगता है कि ये डायलॉग रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता तो डेफिनेटली रियल लाइफ में अप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो। अब कुछ लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता हमारे लिए। खैर उनमें से मैं भी हूँ, कई बार मेरे लिए भी काम नहीं करता। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि फर्स्टली वी आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। हो सकता है दे कैन बी मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम कि हम काम नहीं कर रहे ठीक से, पूरा पैशनेट नहीं है, डिवोटेड नहीं है, जेलेट नहीं है, जील से काम नहीं हो रहा है। हम पूरा मे बी लाइक हमारा हम मे बी हम कर तो रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, और मे बी जिस तरीके से हमारा गोल को हमें अचीव करना चाहिए वो वाला मेहनत नहीं है, और मे बी वो वाले स्किल्स हम इक्विप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दे कैन बी मेनी फैक्टर्स, बट ये बात सच है कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप रिजिलियंट हो, आप में वो लाइफ स्किल्स हैं, आप में वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके पेरेंट्स ने सिखाए हैं, जो आपने लाइफ से सीखे हैं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, यू आर एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। हम लर्न करते हैं स्कूल ऑफ हार्ड नॉक से, ज़िंदगी से सीखते हैं, है ना। तो ये जो एक स्टोरी है ना ब्लैक एरोप्लेन, ये एक पायलट की स्टोरी है। एक पायलट जो उड़ा रहा था डकोटा DS-088। ठीक है, डकोटा 088 जो है DS-088, ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और वो अकेला उड़ा रहा था। अब कुछ होता है जैसे ब्लैक स्टॉर्म्स, ब्लैक मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी क्लाउड आ जाते हैं और स्टॉर्म आ जाते हैं, स्टॉर्मी क्लाउड्स आ जाते हैं, बट फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। कहते हैं ना जो रिस्क लेने की हिम्मत लेते हैं, है ना। जैसे हमने नेल्सन मंडेला में सीखा था, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर इट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि डर किसी को नहीं लगता, लेकिन डर के आगे जीत होती है। आपने सीगल की स्टोरी तो सुनी है ना। मैंने पहले वाले पार्ट में सीगल की स्टोरी कवर की है पहले वीडियो में। तो सीगल आपको पता है वो डर रहा था, इसीलिए वो कर नहीं पा रहा था, फ्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसका डर खुला तो उसे लगा कि वो कर सकता, ऑब्वियसली उसे लगा कि कब मैं डरता था ही नहीं। तो डर के आगे जीत है, हमें पता है वो करना है हमें। पर ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा। पर यहाँ पे पायलट तो डरा है ही नहीं, और पायलट डरा नहीं, ही मस्टर्ड अप द करेज, मतलब उसने अपने करेज को इकट्ठा किया, उसने रिस्क लिया। उसका मोटिवेशन क्या था? उसका मोटिवेशन था फैमिली एंड फूड। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मतलब ये डकोटा यूज़ हुआ करता था, और अगर वो एक पायलट था जो अकेला उड़ा रहा था, उसको फैमिली से मिलने जाना था, हॉलीडेज़ थी तो हॉलीडे स्पेंड करने जाना था, और इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था। जो ये सोल्जर्स होते हैं, है ना, उन लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं है कि कभी खाया नहीं होगा, लेकिन आप सोचो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट खाना, फैमिली के साथ बैठ के वो मोमेंट शेयर करना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। उस मोमेंट के लिए उन्होंने रिस्क उठाया। रिस्क उठाया जो लोग लाइफ में ये सोचते हैं ना कि रिस्क नहीं होएगा, सड़क सीधी होएगी, उसमें कोई पडल नहीं होएगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ में चैलेंजेस हैं, लाइफ चैलेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, है ना। ये इतना लंबा चौड़ा लेक्चर ब्लैक एरोप्लेन से पहले मैंने इसलिए दिया है ताकि आप समझ सको कि चैलेंजेस आएंगे, हमें चैलेंजेस को रिजिलियंटली ओवरकम करना है। रिजिलियंट क्या होता है? रिजिलियंट होता है कि आपके सामने चैलेंज है पर आप डर नहीं रहे हो, आप उसको ओवरकम करने की हिम्मत रखते हो विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो फिर ये ब्लैक एरोप्लेन लिखा किसने है? फ्रेडरिक फॉर्सेट ने। और एक कहानी है जो हमें सिखाती है, जो हमारे को एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है कि हमें डरना नहीं है, हमें डर के आगे जाना है। और अगर जब आप डरते नहीं हो ना तो गॉड भी आपकी हेल्प करते हैं। जैसे ये एक पॉपुलर सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इस पर डेफिनेटली अप्लाई होती है।
है ना। और अगर आप करेज से आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर जाओगे, जैसे एक लाइन मैं बहुत बार बोलती हूँ, एक लाइन नहीं मतलब एक पूरा कोट, कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इवन रोजेस हैव थॉर्न्स, बट रोजेस नो हाउ टू ब्लॉसम एंड स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस। आप भी यूनिवर्स के, और वो जो शिद्दत वाली बात मैंने बोली थी वो इसलिए बोला था, आप यूनिवर्स का पार्ट एंड पार्सल हो, आप 5 एलिमेंट से बने हो, आप इसी यूनिवर्स में असीमुलेट मतलब मिल जाओगे, इसी मिट्टी में मिल जाओगे, है ना। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गाना तो सुना ही है ना, तो मिल जाते हैं, है ना। तो जब आप यहाँ पर यहीं से जन्मे हो यहीं पे मरोगे, मिल जाओगे, मरोगे नहीं बोलूँगी, आप हमेशा रहोगे, अच्छे कामों की वजह से जाने जाओगे, है ना। तो जब आप यहीं पे मिल जाओगे तो आप ये सोचो, जब आप जिस इतने बड़े पार्ट का यूनिवर्स हो तो आप डरते क्यों हो। एंड सेकेंडली, आप अपनी लिमिट्स क्यों सेट करते हो। जब यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आपकी भी कोई लिमिट नहीं है, अच्छाई की लिमिट नहीं है, याद रखना, अच्छे काम की लिमिट नहीं है। मैंने नहीं कहा बुरे काम की, तो डेफिनेटली है ही नहीं है कोई लिमिट, पर हमें अच्छा काम करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक एरोप्लेन एक्सप्लेनेशन। ये मेरी जितनी भी वीडियोस मैं आपको कवर कर रही हूँ वो आपके काम आएंगी समरी के लिए। कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आप वो क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, मैं आपको सब बताऊंगी, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपको बोर्ड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड तो मज़े की बात है यार, मज़ा करो। आपको लग रहा होगा इट्स ईजियर सेड देन डन, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसे तैयारी करोगे जो प्रिपरेशन में, मतलब आपको कह रही हो कि करो, आप बस सुनते जाओ प्यार से। सो लेट्स स्टार्ट एक ऐसे पॉजिटिविटी की कहानी जिसमें आपको पता चलेगा कि पॉजिटिविटी में कितनी पावर है ना, किस तरह से वो आपको हेल्प कर सकती है, जैसे उसको पायलट को किया था। और हर 10th का हर चैप्टर आपको एक वैल्यूएबल लेसन देता है, तो आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ लेसन्स नहीं है, ये लाइफ के लेसन्स हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो व्हेन ही टुक ऑफ द फ्लाइट, तो मून वो कह रहे थे मेरे पीछे था ईस्ट में, ठीक है, मतलब वेस्ट की तरफ उड़ रहे थे, स्टार्स शाइन कर रहे थे, क्लियर स्काई था, एक भी क्लाउड नहीं था। ये सारी बातें उन्होंने इसलिए बताई है कि जब उन्होंने फ्लाइट टेक ऑफ किया तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, वेदर अच्छा था। ऑब्वियसली जब हम किसी भी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, जैसे अगर आप रोड ट्रिप पे भी जा रहे हो तो आप वेदर भी चेक करते हो, आप रूट भी चेक करते हो, है ना, मैप भी चेक करते हो कि ये रोड कैसा रहेगा, बिजी रूट रहेगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली पायलट ने भी चेक किया होगा कि वेदर कैसा रहेगा, तो वेदर सही था, ठीक है। कैसे सही था वो उन्होंने बताया कि मून भी दिख रहा था, स्टार्स भी शाइन कर रहे थे, क्लियर स्काई था, कोई क्लाउड नहीं था, और उनका मूड भी बहुत अच्छा था, है ना, क्योंकि वो हैप्पी थे, वो हॉलीडे के लिए जा रहे थे, अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, का मतलब होता है कि एक्सपेक्ट समथिंग गुड टू हैपन, तो वो बड़े अच्छे मूड में थे। ऊपर आसमान क्लियर, नीचे धरती सही। धरती कैसे, मतलब वो कह रहे थे आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं खुश था, अकेला था लेकिन खुश था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड होता है रूरल एरिया, तो नीचे का लैंड का नज़ारा इतना अच्छा, ऊपर का स्काई का नज़ारा इतना अच्छा, अच्छी फ्लाइट, जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, स्मूथ ड्राइव है, हाईवे है, स्मूथ रोड है, और साथ में आसपास आप देख रहे हो कि आपका बहुत ही अच्छी सीनरी है ना, और मे बी लाइक लो हिल्स है। जैसे भी आपको ड्राइव करना अच्छा लगता है, तो आपको, चाहे आप अलोन भी हो, आपको मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को गाड़ी सेकंड होम लगता है। जब पायलट के लिए तो ऑब्वियसली इसका प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए भी, मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी, जब मैं अकेले ड्राइव कर रही होती हूँ तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है कि अगर साइड में सीनरी अच्छी ना भी हो तो भी आई कैन जस्ट सिंग। ये तो मेरी बात है, बट मैं ये से बता रही हूँ कि हाँ, उनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, मूड अच्छा था, स्काई अच्छा था, धरती अच्छी थी, सब अच्छा था, ठीक है। तो जब उन्होंने डकोटा उड़ा रहे थे, ये आपको पता है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, इंग्लैंड में उनकी फैमिली थी, फैमिली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड करना था, ठीक है। 1:30 हो रहा था टाइम, जब उन्होंने वॉच को देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो अब पेरिस कंट्रोल रूम को मैं कनेक्ट करता हूँ। फिर उन्होंने अपने एरोप्लेन की नाक की सीध में देखा, डाउन पास द नोज, उन्होंने देखा कि बड़ी सिटी दिख रही थी। ये एक और साइन है जो आपको बताता है कि वेदर जो था वो बिल्कुल क्लियर था, बिग सिटी की लाइट्स देख पा रहे थे। तो उन्होंने स्विच ऑन किया रेडियो, मतलब रेडियो भी काम कर रहा था, सारे इक्विपमेंट्स काम कर रहे थे। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कहा, डकोटा DS-088, आप मेरे को सुन सकते हो, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। तो रेडियो वाली वॉइस पे बोलती है, रेडियो पे जो है वो बोलती हैं विमेन के, हाँ मैं सुन सकती हूँ, आई कैन हियर यू, और आप को 12 डिग्रीज वेस्ट लेना है। दैट मीन्स अगर वहाँ से भी, कंट्रोल रूम से भी
ओके हो गया है और बोल दिया उन्होंने कि या रॉजर यू कैन गो अहेड, आपका आसमान क्लियर है, आपका रास्ता क्लियर है, आप चले जाओ। तो सब कुछ अभी तक अच्छा जा रहा था, है ना। उन्होंने अपना मैप चेक किया, उन्होंने कंपास चेक किया, उन्होंने स्विच किया सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक पे, सेकंड जो लास्ट फ्यूल टैंक था, और उन्होंने टर्न किया डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। ओके, सो अब उनको पता था कि वो पहुंच जाएंगे, ब्रेकफास्ट के टाइम तक वो पहुंच जाएंगे। वो बड़े एक्साइटेड थे ब्रेकफास्ट के लिए, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो उन्हें लग रहा था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, और एक ईजी फ्लाइट थी। अब कोई पूछ ले क्वेश्चन, ईजी फ्लाइट कैसे थी? ईजी फ्लाइट थी ऑफ कोर्स, वेदर सही था, नीचे अच्छा नज़ारा था। आगे उन्होंने पेरिस कंट्रोल को भी कॉन्टैक्ट किया तो वहाँ पे कनेक्शन भी सही गया, उनके सारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी जो जर्नी है वो बिल्कुल सही जाएगी। अगर मैं अपने घर से चल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आज ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, रोड भी स्मूथ है, और मेरी गाड़ी भी सही है, तो मैं पहुँच जाऊँगी। तो फिर सारा कुछ चल रहा है तो मुझे लगता है कि मैं आधे घंटे पे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगी। तो ऑब्वियसली हम सब कुछ सोच के चलते हैं, वो भी सब कुछ सोच के चल रहे थे, तो वो ईजी था। पेरिस 150 किलोमीटर्स पीछे था जब उन्होंने बड़े क्लाउड्स देखे, बड़े मतलब स्टॉर्मी क्लाउड्स, ह्यूज ह्यूमंगस क्लाउड्स देखे, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा बड़े थे, मतलब वो अक्रॉस द स्काई थे। अक्रॉस होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्काई टू द अदर साइड ऑफ द स्काई, मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उन्होंने। और वो ऐसे लग रहे थे काले बड़े पहाड़ों की तरह, ब्लैक माउंटेन्स की तरह। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, ठीक है, बहुत बड़े पहाड़ों की तरह, काले काले बादल। आई न्यू, उन्हें पता था कि वो ऊपर तो नहीं फ्लाई कर पाएंगे और उसके ओवर भी नहीं जा पाएंगे, और उनको पता था कि इतना भी फ्यूल नहीं है कि अब वो डायरेक्शन चेंज कर ले नॉर्थ या साउथ की। तो उनको लगा कि अगर अगर सोचा जाए तो उन्हें ऐसे लगा कि सही बात तो यही रहेगी, ऑट टू का होता है जो सही चीज़ है, सही चीज़ तो यही रहेगी दैट आई शुड गो बैक टू पेरिस। उन्होंने सोचा, बट उनको घर जाना था। अगर आपको कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, मम्मी से मिलना हो, है ना, काफ़ी दिनों बाद अपने पेरेंट्स से मिलना हो, लव्ड वन से मिलना हो, तो आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, और आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पर जो हमारे पायलट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस है। वो इतने ज़्यादा करेजियस है कि उनका मतलब मन कर रहा है कि मैं पहुँच जाऊँ जल्दी से उड़ के अपनी फैमिली के पास। ऐसा हम एक डायलॉग भी बोलते हैं ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं उड़ के आपके पास आ जाऊँ, और वो तो डेफिनेटली उड़ ही रहे थे। तो इसीलिए वो करेजियस थे, और वो डिटर्मिन्ड थे, वो पॉजिटिव थे, वो डिलिजेंट थे, वो एक्सपीरियंस्ड थे। पायलट है, एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो अपनी जान पे खेल के जब हमारी जान बचा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। एक और बात, आप एक भी चीज़ का ना प्लीज़ ध्यान रखना, ही वॉज अलोन। यहाँ पे लिखा हुआ ना, फर्स्ट पैरा में आपको लिखा हुआ है ही वॉज अलोन हाई अप अबव। तो वो अकेले उड़ा रहे थे, और डकोटा जो है वो एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ हुआ था। और जब वो पायलट अकेले उड़ा रहे थे, यहाँ सोचोगे कि मैं पायलट बोल रही हूँ, एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, मैं रहे थे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, ठीक है। ओके, मेरे को मन नहीं कर रहा बोलने का पायलट उड़ा रहा था, ये सही नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैंने बोला पायलट उड़ा रहे थे प्लेन, ओके। और वो अकेले ही थे और अकेले मज़ा कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का। लेकिन अब क्या हुआ, अब बादल आ गए इतने ज़्यादा, एक तो आसमान साफ था, वो तो सही सोच के चले थे, पर अब उन्होंने कहा कि मुझे तो ब्रेकफास्ट खाना है, मीन्स अपना टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, इतने दिनों बाद वो फैमिली से मिल रहे थे। उन्होंने कहा मैं रिस्क लूँगा, ठीक है। और उन्होंने सोचा और फ्लू करा ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधा चले गए, करेज दिखाया, ऑडेसिटी दिखाई अपना, ही टुक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। चैलेंज आगे खड़ा था, कांटे आगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो गुलाब की तरह खिलूँगा, कोई चक्कर नहीं, ये पॉजिटिविटी ही तो है। अब पॉजिटिविटी की पावर देखना, उन्होंने कहा कि इनसाइड द क्लाउड्स के जब अंदर वो प्लेन लेके चले गए तो सब कुछ ब्लैक हो गया था। ब्लैक मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। ब्लैक का मतलब ये होता है जब आप लाइट बंद कर देते हो, बाहर की भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, आपके घर में कोई लाइट नहीं है, कैंडल भी मत जलाओ और फ़ोन की लाइट भी, टॉर्च भी मत ऑन करो, कैसा लगेगा? सडनली सब कुछ दिखेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल था बाहर देखना, एरोप्लेन के बाहर। और जो वो पुराना एरोप्लेन भी था, डकोटा ओल्ड एरोप्लेन था, तो वो जंप भी कर रहा था, ट्विस्ट भी कर रहा था, है ना। ऑब्वियसली बादलों में ऐसे ही होता है, टर्बुलेंस। और मैंने कंपास के ऊपर कंपास देखा, आई कुडंट बिलीव, कहते मैंने अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं हुआ ऐसे कि कंपास टर्न कर रहा है राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूम रहा है। विजुलाइज करके देखो, और एकदम से क्या हुआ कि वो डेड हो गया, मतलब
कंपास काम करना बंद हो गया, कंपास खराब हो गया। सो सबसे पहले जो उनका इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ था वो था कंपास। ये चीज़ नोट कर लो, कंपास खराब हुआ था। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट स्टॉप्ड वर्किंग वाज दिस। फिर धीरे धीरे अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो गए, और फिर मैंने रेडियो ट्राई किया और पैरिस कंट्रोल को कनेक्ट करने का कोशिश किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि रेडियो भी ख़त्म हो गया, रेडियो भी ख़राब हो गया। ना रेडियो ना कंपास, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। अब मैं गुम चुका था, लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मतलब कोई डायरेक्शन, कोई वे, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। होपलेस हो गए थे। होपलेस हो जाता है ना, पर वो होपलेस मतलब सिचुएशन थी। पायलट होपलेस नहीं था। पायलट ने ऐसे नहीं कि स्टेयरिंग छोड़ दिया या जो भी है ना, कुछ मतलब कंट्रोल नहीं छोड़ा। ही वाज स्टिल एक्चुअली फ्लाइंग, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो आगे तक जाते हैं, ये नहीं कि हाँ आप बीच में ही छोड़ दो। कहते हैं ना कि यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपने एक लाइन सुनी होगी ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, राइट? तो हर रात के बाद सवेरा होता है। तो कुछ अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में ना सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया, तो उस टाइम आपको एक ऐसी रे ऑफ होप दिखती है कि आपको लगता है कि आपकी नई बिगनिंग हो गई है, स्टार्ट है ना। तो पायलट के साथ भी यही हुआ। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर बिल्कुल फिट होती है, एप्ट है ये स्टेटमेंट इसकी चीज़ के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ मतलब सिचुएशन जो थी वो ब्लैक हो गई। अब फिर उन्होंने देखा, पर उनकी होप तो नहीं टूटी ना, उनके वो रिजिलियंट तो थे ना। तो उन्होंने देखा कि ब्लैक क्लाउड्स में उनके बिल्कुल पास एक दूसरा एरोप्लेन दिखा। अब सोचो, ब्लैक क्लाउड्स, कुछ दिख नहीं रहा था, इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए, सिचुएशन तो ख़त्म है, पर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है देन द कॉन्शियस माइंड। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है ना नहीं 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 हो पाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर ब्रेव है ना, उसने ठान लिया ना कि मैंने रिस्क लेना है, तो दैट मीन्स आप में इतना करेज है कि आप कुछ भी कर पाओगे। सरफेस पे नहीं, इनर। तभी तो कहते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि आउटर ब्यूटी इंपॉर्टेंट है कि इनर ब्यूटी। आउटर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो इनर है आपको डेफिनेटली गुड होना चाहिए, ठीक है। तो इनर क्लियर होना चाहिए। तो उनका जो सबकॉन्शियस था वो स्ट्रांग था, दैट्स वाई आई थिंक उनको मदद मिली। अब क्या हुआ कि उन्होंने दूसरा एरोप्लेन देखा और उसके कोई लाइट्स नहीं थी उसके विंग्स पे, ठीक है, पर वो देख पा रहे थे कि वो फ्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। वो स्टॉर्म में भी आई कुड सी, और मुझे कहते मुझे वो पायलट का फेस भी दिख रहा था कि वो उन्होंने उस पायलट ने मेरी तरफ मुंह किया, एंड आई वाज ग्लैड, मैं बहुत खुश था कि एक और पर्सन है, एक और मतलब बंदा है मेरी मदद के लिए, कोई मदद के लिए आया। और कहते उस पायलट ने मेरी तरफ हाथ लिफ्ट किया, उठाया, और वेव जैसे हाई करते हैं मतलब इशारा किया, और कहा कि फॉलो, मतलब इशारे से कहा कि फॉलो करो मुझे, ठीक है। तो कहते शायद उसे पता चल गया था कि मैं गुम चुका हूँ, मतलब मेरे पास अब रास्ता नहीं है, और वो मेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और उस दूसरे वाले ब्लैक एरोप्लेन ने, उसको ब्लैक एरोप्लेन बोला गया। ब्लैक एरोप्लेन मतलब ब्लैक क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। तो वहाँ पे उसने टर्न किया स्लोली टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में, मतलब उसके डकोटा के आगे आ गया, और ताकि इजी हो कि मैं उसे फॉलो कर सकूं। मतलब उस कह रहे कि दूसरे बंदे को पता था, दूसरे ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को पता था कि मेरे को कैसे हेल्प करना है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं बहुत खुश था। एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो स्ट्रेंजर था मेरे लिए, लेकिन मैं ओबीडियंट बच्चे की तरह मैंने उनको फॉलो किया। अब पायलट ने उनको ऐसे क्यों बोला, ये क्वेश्चन आ जाएगा, कि ये क्वेश्चन आता भी है कि वाई डिड ही से दैट ही फॉलोड अ स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आप एक मुझे बात बताओ, आपने एक जोक सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बस मैं सुना देती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ह्यूमरसली सुना पाऊंगी कि नहीं, बट ठीक है, ये एक लेसन तो है। एक बार ना क्या होता है, एक आदमी ना ड्राउन हो रहा होता है, मतलब डूब रहा होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उसको भगवान पे बहुत सारा विश्वास होता है। तो वो कहते हैं कि भाई उसको उसकी मदद के लिए, उसको स्विमिंग नहीं आता है ऑफकोर्स, तो भी तो डूब रहा है ना। तो बोट आती है, बोट वाला आता है, तो वो कहते हैं कि मेरे को हाथ दो, मैं आपको बचा लेता हूँ। कहता है ना ना, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, मैंने नहीं लेनी मदद। बोट वाला इंसिस्ट करता है, पर वो मानता नहीं, कहता भगवान ही आएंगे। सेकंड शिप आती है बड़ी सी, वो उसको बोलते कि हम मदद करते हैं, आ जाओ, है ना। वो कहता है नहीं, भगवान जी ही आएंगे मेरी मदद करने के लिए, नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है, भगवान जी कहते हैं भाई मैं आया इसकी मदद करने के लिए, तो मेरी तो मदद ली नहीं, मैं इसे ऊपर बुला लेता हूँ। तो भगवान जी ने उसे ऊपर बुला लिया।
वो कहता है, भगवान जी से कंप्लेन करता है कि भगवान जी ये तो गलत बात है कि मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप आओगे मुझे मदद करने के लिए, तो भगवान जी कहते ले तो आया अब तुझे यहाँ पे, है ना, कि जब तेरे को 2 बार नीचे आया था भाई मदद करने के लिए, तो वो कौन था, मतलब किस फॉर्म में आऊँ, मतलब आपको क्या लगता है कि भगवान की कौन सी फॉर्म होगी। मेरे फादर साहब ने ना एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे बोली है जो बचपन से मुझे याद है, कि हर किसी से अच्छे से मिलो, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ आप रिवेंज लो या ये करो, ये सब तो नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई बुरा है तो आप बुरे बनोगे नहीं, आप बुरे नहीं बनोगे, बस इतना पता है मुझे। और यहाँ पर भी वो स्ट्रेंज एरोप्लेन को क्यों फॉलो कर रहा था, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपके पास जब वो कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, एक तो आपका डकोटा काम नहीं कर रहा, ऊपर से क्लाउड्स है, तो आपके पास ऐसी 2 सिचुएशंस हैं जिसमें इधर कुआं और उधर खाई, तो आप किससे चूज करोगे, लाइफ को। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, इट केम एज अ सेवियर, इट केम एज लाइफ, है ना, एक लाइफ सेवियर ही था वो। तो ऑब्वियसली उन्होंने ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह फॉलो करा। आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उनके आगे ही था क्लाउड्स में। अब उनके पास डकोटा में सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट तक उड़ सकते थे, ठीक है। अब कह रहे फिर से मुझे डर लगना शुरू हुआ। अब देखो डर तो लगता है, ये नहीं कह सकते, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर आपको माउंटेन ड्यू नहीं पीना है, हर जगह नहीं अवेलेबल होगा, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं भी नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि करेज इज नॉट दी एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, नेल्सन मंडेला जी ने हमें सिखाया है। तो ऑब्वियसली डर लगेगा, लेकिन करेज तो रखना है। मैंने कहा ना सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर है। डर लगा पर हिम्मत नहीं छोड़ी, देखो, है ना। फिर ही स्टार्टेड टू गो, कहते मैंने देखा कि वो जो आगे वाले पायलट है वो नीचे जाने लग गए और मैंने उनको फॉलो किया थ्रू द स्टॉर्म। सडनली मैंने देखा कि हम बादलों से बाहर निकल गए और 2 स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स दिखाई दी मुझे, जो कि रनवे था। अरे रनवे के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों है, क्योंकि उनको खुशी हुई, अरे रनवे आ गया, एयरपोर्ट आ गया, मैं सेफ हूँ। तो उन्होंने कहते मैंने पीछे देखा कि मेरा फ्रेंड का है ब्लैक, मेरे फ्रेंड का है ब्लैक एरोप्लेन वाले, बट स्काई में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, और ब्लैक एयरप्लेन जा चुका था, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। और कहते मैंने लैंड किया एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ये क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्लीज इसको मार्क कर लो कि वो सॉरी क्यों नहीं थे। क्वेश्चन पूछेंगे वाई वॉज ही नॉट सॉरी, भाई क्यों सॉरी हुए, जिंदगी बच गई, जान बची तो लाखों पाए, है ना। अगर आपकी कि क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके हाथ पैर सब कुछ सलामत है तो आप दुनिया का सब कुछ चीज कर सकते हो। आपको पता है ना, एवरी मोरो इज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब हर टुमारो एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर भी वही चीज है। वो सॉरी क्यों नहीं थे, क्वेश्चन पूछने वाला तो मुझे लगता नहीं, लेकिन आता जरूर है कि अब वो सॉरी क्यों नहीं थे। वो सॉरी इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी जिंदगी बची, उनकी जिंदगी बची, और ये एक नई बिगिनिंग है उनके लिए, एक नया लेसन है। उनको एक पॉजिटिविटी ने एक ऐसा लेसन, एक ऐसी पावर और इतना स्ट्रांग बना दिया कि मे बी अब वो आगे जिंदगी में इस पावर को यूज करके पता नहीं कितने लोगों की जान बचा सकते हैं और कितने लोगों को ये लेसन दे सकते हैं। जैसे हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो हमें भी एक पावर आ रही है कि हाँ, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम हर स्टॉर्म को पार कर सकते हैं, बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, तो ये सिल्वर लाइनिंग ही थी जिन्होंने बचा लिया। ओके। एंड देन ही सेड कि मैं गया और विमेन थी जो कंट्रोल सेंटर में, मैंने उससे पूछा कि वो पायलट कहाँ पे हैं। तो वो कहते मैंने थैंक यू बोलना है उन्हें। कहते वो मेरी तरफ स्ट्रेंजली देखती और हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन इस स्टॉर्म में है, कहाँ से आया। कहते कोई एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था आज, आपका अकेला था रडार पे। तो वो कहते कि अब सोच में पड़ गए पायलट कि किसने मुझे हेल्प किया टू लैंड सेफली, बिना कंपस, बिना रेडियो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना फ्यूल के। कि कौन था वो पायलट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो स्टॉर्मी क्लाउड्स में थ्रू मेरे को दिखाई दिया, पूरा फेस दिखाई दिया, सब कुछ बिना लाइट्स के, कौन था। आपको क्या लगता है कि पायलट की मदद किसने की? आपको क्या लगता है, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और आपको जो भी लगता है वो सही है बिल्कुल। अगर आप कहते हो कि गॉड ने हेल्प करी, अगर आप गॉड को पॉजिटिव पावर मानते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ही आपको यहाँ पे भेजा है इस दुनिया में, और आप इस यूनिवर्स का इस बड़े से यूनिवर्स का हिस्सा हो, यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, वो बाउंडलेस है। हमारी जो नेचर है वो हमारे मदर की तरह एक्ट करती है। मैंने डस्ट ऑफ स्नो में भी ये बात बोली है
ये सारी ना 10th की पोएम इतनी स्ट्रॉन्ग लेसन देती है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको बार बार पढ़ के। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये काम ये बोरिंग नहीं है, इंग्लिश कभी भी बोरिंग नहीं होती, इंग्लिश तो हमेशा इंटरेस्टिंग बनती जाती है। हमारी हर लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है, आपको बस एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि कैसे एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि किसने मदद किया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप चाहोगे नहीं तो वो मदद भी नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स वाली बात भी मैंने यही की कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। शाहरुख खान का डायलॉग मैंने पहले भी बोला था। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आप यूनिवर्स का पार्ट हो, यूनिवर्स को कोई मैसेज दोगे तो यूनिवर्स आपको मैसेज बैक मतलब रिस्पॉन्ड तो करेगा ना। अगर आप किसी को कॉल करते हो, चलो पिक नहीं कर रहा, कभी तो कॉल बैक करेगा। ब्लॉक कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कभी तो अकल आएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यूनिवर्स ब्लॉक नहीं करेगा आपको, यूनिवर्स के आप पार्ट हो। तो यूनिवर्स को जब आप एक मैसेज भेजोगे कि मैं कर सकता हूँ, तो यूनिवर्स कहेगी ठीक है आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप यूनिवर्स को ये मैसेज दोगे शायद मैं कर सकता हूँ, तो यूनिवर्स कहेगा जब तुम खुद ही कंफ्यूज हो तो मैं क्या करूँ। और अगर आप करोगे यार मेरे से नहीं होगा, तो वो कहेंगे जब तुम्हें ही नहीं लग रहा कर सकते हो तो मैं तो फिर क्यों करूँ तुम्हारी मदद, है ना। तो आप खुद की मदद करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आगे कोई भी चैलेंजेस हो, क्योंकि रोड कभी स्मूथ नहीं होगी, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। अप्स एंड डाउन्स होंगे, जब अप है तो काम रहो, हम्बल रहो, अपने आप ऑनेस्ट रहो, पोलाइट रहो, मॉडेस्ट रहो, और दूसरों को अगर कुछ आता है तो दूसरों को सिखाओ, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि डाउन टाइम है तो फ्रस्ट्रेट मत हो, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स और देखना फिर वो पॉजिटिविटी का मैजिक देखना। पॉजिटिविटी सच्ची में बहुत बड़ी पावर है हमारे पास, जो गॉड जी ने हमें दी है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ हम कुछ भी जीत सकते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया क्या हुआ, इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, आप रिजिलियंट हो, आप में वो पॉजिटिविटी है, आप में वो वैल्यूज़ या लाइफ स्किल्स है, तो आप लाइफ को डेफिनेटली जी सकते हो और जीत भी सकते हो। ठीक है, तो लाइफ को जीना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग बट नॉट लीविंग। सो माई स्टूडेंट्स, एज आई ऑलवेज से दैट आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज ऑल टाइम। एंड इन दोनों में ना एक क्वेश्चन आता है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, पहले वाला और इस वाले में कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब करना है तो आप सिमिलैरिटीज़ बता सकते हो, और आप पहले सिमिलैरिटीज़ बताते हो फिर डिससिमिलैरिटीज़। दोनों में करेज की बात की गई है। पहले वाले में अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी है मोटिवेशन, फैमिली एंड फूड, है ना। फैमिली ही उनकी मोटिवेशन बनी, फूड भी बनी। ओके, और अगर मैं बात करूँ डिससिमिलैरिटीज़ तो ऑब्वियसली सीगल करेजियस नहीं था, लेकिन पायलट करेजियस था, रेजिलियंट था, अडेप्टेबल था, और सबकॉन्शियसली भी बहुत स्ट्रांग था, और पॉजिटिव था, सबसे बड़ी बात, है ना। और ऑप्टिमिस्टिक था, और रिस्क टेकर था, और बहुत ही गैलेंट था, ऑडेशियस था। तो ये सारी क्वालिटीज़ उसमें थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीगल की, तो सीगल में करेज नहीं था, सीगल को खुद पे बिलीफ नहीं था, सेल्फ बिलीफ नहीं थी, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी, उसमें फार साइटेड नहीं था, पर पायलट फार साइटेड था। तो ये सारे पता है आपको, पता है अगर आपको कैरेक्टर ट्रेट्स पता है ना, आप कैरेक्टर ट्रेट्स बस लिख लो। अगर कोई कैरेक्टर स्केच आता है, सिंपल क्वेश्चंस तो वैसे आजकल नहीं आते हैं, हमेशा थॉटफुल क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं आपको क्रिएटिव वे से बताने की कोशिश करती हूँ। ये ना लाइन टू लाइन ना आपको बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखना, हमेशा कोशिश करनी है कि आइडिया तो ऑथर का ही रखना है, पर अपने थॉट प्रोसेस से उसको क्रिएटिवली लिखना है, अच्छी वोकैबुलरी के साथ लिखना है। तभी मैंने आपको इतने सारे कैरेक्टर ट्रेट्स बताए। अभी जो मैंने ना लेंचो के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है ना, आई प्रोवाइड यू द लिंक इस वीडियो के साथ, तो ना आप वो देखना, उसमें मैंने कैरेक्टर ट्रेट्स दिए हैं। अब मैंने कैरेक्टर ट्रेट्स जो दिए हैं उसके साथ आप कैरेक्टर स्केच आराम से बना सकते हो। आपको पता है क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है कि पायलट पॉजिटिव था, रेजिलियंट था। स्टार्ट तो कोट से ही करना है, हर हर 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट कोट से ही करना है। नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे जब आप अब स्टार्ट, मेरा मतलब कोट के बाद या रिटोरिकल क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे, जब आप स्टार्ट करोगे आपने पहला 1-2 ट्रेट्स लिख दिए, जैसे लिख दिया पॉजिटिव था, रेजिलियंट था, फिर उसको एक्सप्लेन करो कि कहाँ से पता चला पॉजिटिव और रेजिलियंट था। कि जैसे कि उसने रिस्क टेक किया, स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, उसने हिम्मत नहीं हारी, है ना। वो सेल्फ मोटिवेटेड था, कि उसको था कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस था, प्रोएक्टिव था, मतलब और रिस्क टेकर था। तो ये सारे एग्जांपल्स एक एक आप 2-2 कैरेक्टर ट्रेट्स लिख के उसका रीजनिंग देते जाओ दूसरी लाइन में।
और एक क्लोजिंग लाइन दे दो अच्छी सी कि हाँ पॉजिटिविटी वो पावर है जो आपको बड़े से बड़े स्टॉर्म से निकाल सकती है। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। आपकी 6 आउट ऑफ 6 ना आए तो मुझे बताना। हाँ, कंप्लेन कर सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड फील फ्री टू रीच मी आउट इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपको किसी भी बुक की सपोर्ट चाहिए, 9, 10, +1, +2, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कोई भी आपकी ग्रेड तक, आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए, आपको वो अवेलेबिलिटी के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहिए, तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। राइट नाउ आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि 10th के सारे लेसन्स और पोएम कवर करने हैं, उसके बाद मैं 9th +2 ये सब भी कवर करूँगी। मेरे को शौक है करने का, और ठीक है आप बोलोगे कि शौक करने के लिए तो हर कोई नहीं करता, और भी मोटिव्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो झूठ तो कुछ है नहीं है इसमें। ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप नॉलेज लो, और मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है इस तरह से। सेम चैप्टर्स पढ़ के नॉलेज कैसे बढ़ती है ये बताती हूँ मैं आपको। जितनी बार भी आप कोई चीज़ करते हो ना, आप उसका और ज़्यादा स्ट्रेंथ पाते जाते हो। जैसे अगर आप कोई स्किल है, अब बार बार बदला, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, लैंग्वेज एक प्रैक्टिस है। जैसे लॉयर्स प्रैक्टिस करते हो, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हो, तो हम भी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनर्स भी प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश वाले। मैं तो कम्युनिकेशन कोच हूँ, तो फिर मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। आई कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। चलो इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ मुझसे पूछना। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट ट्रबल योर सेल्फ, डोंट ट्रबल एनी वन, जस्ट स्माइल एंड स्प्रेड द स्माइल, स्प्रेड द fragrance, spread the beauty that God has given you. Okay, take care of yourself and I'll see you next time with another lesson. Bye bye.